गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एमएस वर्ड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किन से क्वेश्चंस आ सकता है और किन से क्वेश्चन नहीं आ सकते, मतलब आने की संभावना कौन से ऐसे टॉपिक रहते हैं जो ऑप्शंस मेन्यू जिससे बहुत कम रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं। तो जैसे यहाँ पर जैसे कुछ टॉपिक है, मैंने कुछ आपके लिए कुछ बना के भी रखा है कि कौन से बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन थोड़े से कम है और कौन बिल्कुल ही नहीं है इम्पोर्टेंट। तो वो मैंने कुछ टॉपिक आपको बना के रखा, मैं आपको दे दूंगा। तो उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो न्यू है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो रेगुलर है अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस रहते हैं, तो ऑप्शंस जरूरी नहीं है कि सारे ऑप्शन से आएंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्किल टेस्ट का, तो आपको सबसे पहला बात ये पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग, ना कि मैं जनरल आपको एमएस वर्ड ये बताऊंगा। जो स्किल टेस्ट में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से आ सकते हैं, क्योंकि जब आप एक सिलेबस को अच्छी तरह से जानिएगा कि हाँ इस टॉपिक से आ सकते हैं, तो आपका एक सोचने का तरीका कि हाँ ये आ सकते हैं, ये नहीं आएंगे, क्योंकि अगर उसमें आएंगे तो उसमें ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जांपल देख के आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट वाले ऑप्शन से, इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको इंसर्ट पिक्चर के आने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। क्यों कम चांसेस रहते हैं? क्योंकि कभी भी आपको कोई भी जो आप एग्जाम सेंटर में कह लीजिए या फिर कहीं भी जहाँ पर आपका एग्जाम पड़ेगा, तो अगर आपको इंसर्ट पिक्चर करने के लिए बोला जाएगा तो समझ जाइए कि उसके लिए आपको एक पिक्चर भी वहाँ दिया हुआ रहना चाहिए, तभी आप इंसर्ट पिक्चर कर पाइएगा। लेकिन उसके जगह वो करते क्या है कि इंसर्ट पिक्चर की जगह वो क्लिप आर्ट दे देते हैं। और क्लिप आर्ट में होता क्या है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सैंपल आपका इनबिल्ड रहता है, जो कि आपको एमएस वर्ड में रहता है, तो आप उसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल देंगे कि आपको पिक्चर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए उनको एक पिक्चर देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम हॉल है और एक एग्जाम हॉल में अगर मान लीजिए 200 या 300 सिस्टम अगर लगे हुए हैं, तो सारे सिस्टम में फॉर एग्जांपल अगर डेस्कटॉप में कुछ फाइल रखने हैं या कुछ इमेज रखने हैं, तो आपको हर एक सिस्टम में उन्हें पहले रखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उस हिसाब से वो एग्जाम लेंगे, तो वो जेन्युइनली पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए ये सब देते नहीं, ये ऑप्शन हुए, उसके बाद फिर मेल मर्ज के हुए, तो इस तरह के कुछ ऑप्शन रहते हैं जिससे क्वेश्चन आने के मतलब नहीं के बराबर चांसेस रहते हैं। या फिर जैसे आपको ब्लैंक पेज हुए, कवर पेज हुए, क्योंकि कभी भी आपको दिए जाएंगे तो एक पेज के लिए जनरली आपको दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक डिक्लेरेशन में देना चाह रहा था। हमारा एक पार्टनरशिप हुआ था प्रसाद एकेडमी से, जो कि फ़िलहाल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब जो भी है हमारा अपना है, उनका अपना है, उनसे रिगार्डिंग हमारा कोई रिलेशन अब रहा नहीं है। अब रहा बात कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो रहा बात जो भी हमसे जुड़े हुए, आप स्किल टेस्ट के लिए ही जुड़े हुए, और हम लोग जो मिल के काम कर रहे थे, जो प्रसाद एकेडमी और मैं हुआ लर्नर सब जो मिल के काम कर रहे थे, तो उनका अलग रोल था, मेरा अलग रोल था। मेरा रोल था केवल आपको स्किल टेस्ट या जो भी टेक्निकल, जो चाहे सेट्स हुए या फिर नोट्स हुए या फिर टेक्निकल सपोर्ट हुए, मेरा डिपार्टमेंट था आपको स्किल टेस्ट या सेट्स प्रोवाइड करना। उनका डिपार्टमेंट वो मैं अब डिस्कस करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, एक जिम्मेवार चैनल होने के नाते दूसरे चैनल के बारे में बोलना भी गलत है। तो रहा बात कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनको तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्किल टेस्ट के लिए जुड़े हुए हैं। अब रहा बात कि आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं कीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए अब आपको आ जाते हैं इस सेक्शन में कि आपको कौन कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से बहुत इम्पोर्टेंट है और किससे एकदम आ सकते हैं। एक सिलेबस को आप पहले समझिए, मतलब कहने का मतलब है कि आप सिलेबस को समझिए कि किससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ टॉपिक आपको बना के रखा हुआ है कि आपको ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चंस आएंगे और इससे नहीं आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बात कि यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 करके रखा है, ये ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह है। तो जो ऊपर में है एकदम आप समझ लीजिए उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और कुछ कुछ नीचे हैं
उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन बहुत रेयर केस में आएंगे, लेकिन उससे भी आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते। और ये जो टॉपिक मैंने डाला है अप्रोक्स 40 है, तो अप्रोक्स नहीं 40 ही टॉपिक है, तो इससे बाहर के बिल्कुल नहीं आएंगे, आप ये जान लीजिए, बिल्कुल बहुत रेयर केस में, मतलब 99.999% में बता रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप इस टॉपिक को मैं ये जो पेज है इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप होगा तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अदरवाइज आप खुद भी देखिए कि जैसे मान लीजिए पहला मैंने डाला हुआ फ़ॉन्ट चेंज, आपको कभी भी आप सेट्स देखे होंगे तो सबसे जो कॉमनली चीज़ पूछे जाते हैं आपको फ़ॉन्ट, कोई भी सेट में आप देखे होंगे कि फ़ॉन्ट के लिए बोला जाता है कि आप फ़ॉन्ट चेंज कीजिए, इसके फ़ॉन्ट ये रखने हैं वो रखने हैं, इससे क्वेश्चंस एकदम बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद रहते हैं फ़ॉन्ट साइज के, इससे भी क्वेश्चंस एकदम रहेंगे ही रहेंगे। देन आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब बेसिक है, ये सब रहेंगे। आप जब इससे अगर मान लीजिए प्रिंट आउट अगर आप निकाल लेते हो तो आप टिक करते जाइए कि आपका कौन कौन सा सेक्शंस क्लियर है। तो ये सब जैसे कि है, फिर अलाइनमेंट्स के, ये सब बेसिक है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में रखा हुआ है, एकदम वो एकदम कंपलसरी है, आप ये जान जाएंगे। उसके बाद फॉन्ट कलर हुए, बैकग्राउंड कलर हुए, टेबल हुए, ये सब भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जैसे जैसे आपको जो इम्पोर्टेंट है मैंने ऊपर रखा हुआ है, जैसे जैसे जो जो कम इम्पोर्टेंट है तो आप ये कीजिए, आप मार्क कीजिए कौन कौन सा सेक्शंस आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, और जो ऊपर में है मतलब टॉप 20 में है उनको तो एकदम आप रट जाइए, और जहाँ दिक्कत हो रही है आप मेरे को बोलिए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं बन रहे, ये बन रहे हैं, ये तो वो आप एक प्रॉपर वे में कीजिएगा तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप एक सिलेबस को जब आप समझ जाइएगा कि हाँ इससे आ सकते हैं, पहले तो है कि चलिए आप ये सोचते थे अरे वर्ड है, वर्ड में इतने सारे ऑप्शन है, क्या आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए वर्ड होम मेन्यू में है, आपको फाइंड एंड रिप्लेस, इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहला बात है कि फाइंड करना है, आपको कुछ भी करने के लिए दिया जाएगा, ना कि आपको वहाँ खोजने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। रिप्लेस से ये इससे भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि एज ए टीचर आप जब आप वो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ रेगुलर पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, मैं खुद भी यहाँ पर स्किल टेस्ट का एग्जाम लेता हूँ, अपने इंटरनल स्टूडेंट को लेता हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं खुद बनाता हूँ क्वेश्चंस। तो वो एक जो टेक्निकल इशू होता है मैं एक एक बारीक जानता हूँ। उसके लिए आपको, क्योंकि आप जब सेट्स देख रहे होंगे आपको पता चल ही गया होगा कि आपको किस तरह के सेट्स रहते हैं और किस तरह का क्या रहते हैं। मैं सेट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अगर सेट्स लेके हमसे जुड़ना चाहते हैं आप सेट्स लेके जुड़िए, मैं वो भी दे रहा हूँ, टेक्निकल सपोर्ट्स भी दे रहा हूँ। मैं इस बार चाह रहा हूँ कि किसी तरह भी आप लोग क्वालिफाई कर जाइए। आपको जो भी मैं टीम सपोर्ट्स दूंगा या फिर सेट्स दूंगा, नोट्स दूंगा, आपको वो इनफ है। मैं ये नहीं कि आपको बैठा के डीसीए का क्लास कराऊंगा, वो नहीं। आपको जो टू द पॉइंट होगा मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा, और जो सेट्स रहेंगे टू द पॉइंट ही रहेंगे, ये नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा रहेंगे। अब रहा बात, जैसे देखिए यहाँ पर ये आपको बोल्ड इटैलिक होगा, एकदम ये बेसिक हुए, उसके जो एकदम कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, जैसे ये सब बैकग्राउंड कलर, टेबल, ये सब एकदम आएंगे। और मैंने कहा कि क्लिप आर्ट से क्वेश्चन, ये जो क्लिप आर्ट रहते हैं, क्लिप आर्ट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आपको इंसर्ट वाले जो है, इंसर्ट वाले से मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेशली OSSC के जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें किया जाता है कि आपको इंसर्ट वाले क्वेश्चन को जबरदस्ती उठा के केवल डायरेक्ट पुट करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और OSSC के लिए तो खैर उनका तो लेवल ही थोड़ा सा हाई रहता है, तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से रहता है। अब रहा बात की जैसे ये हुआ, फिर टेक्स्ट रैपिंग के हुए। टेक्स्ट रैपिंग आपको कुछ टेबल रहेंगे या फिर कुछ इमेज रहेंगे या फिर कुछ फीचर शेप रहेंगे, उसमें आपको टेक्स्ट रैपिंग का यूज है। फिर पेज ओरिएंटेशन हुआ, बुलेट्स हुआ, हेडर एंड फुटर, चेंज केस, तो ये सब जो मैंने किया हुआ है एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम आप रट जाइए, समझिए, तो पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए उसका कि इस तरह से होते हैं, जैसे कॉलम ब्रेक्स हुए, वाटर मार्क्स हुए, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। और ये मैंने 40 टॉपिक दिया हुआ, इससे बाहर आप ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, एकदम नहीं मतलब नहीं आएंगे, आपको एकदम नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एकदम जो देख लिया कि कौन से आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, वो। अब जैसे मान लीजिए पेज कवर हुआ, पेज कवर के यहाँ भले इंसर्ट में ऑप्शंस है लेकिन आपको कभी नहीं आएंगे। पेज कवर करने का मतलब है कि जब आप बुक बनाते होंगे तो आपको कुछ पेज का कवर बनाते होंगे, तो उस रिगार्डिंग इनका यूज है। तो यहाँ पर आपको कुछ पैसेज भी में दिया जाएगा, कुछ पैसेज है उसको टाइप करने, उसको फॉर्मेटिंग करने, यह नहीं कि आपको 4 पेज दे दिया जाए और 1 पेज उसके बोले जाएंगे कि आपको पेज का कवर बनाइए, तो वो आपको कभी नहीं दिए जाएंगे। तो यही सब कॉन्सेप्ट होता है कि आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं।
आप ये नहीं कि आप कहीं पर जाके क्लास कर रहे हो, आपको DCA कर रहे हो तो आपको ये भी बता रहे, जब यूज नहीं है आप क्यों करोगे। वो न्यू पेज हुए तो न्यू पेज में इसके यूज नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ पैसे दिए जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको 4 पेज टाइप कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रिंट आउट निकालने का भी रहेगा कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो आपको 4 पेज 8 पेज तो देगा नहीं कोई भी। तो न्यू वाले भी नहीं रहेंगे, पेज ब्रेक ये सब भी आपको यूज नहीं रहेंगे। मैंने कहा इंसर्ट पिक्चर भी नहीं रहेंगे। पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करने के लिए रहेंगे तो आपको क्लिप आर्ट, वहाँ पर मेंशन साफ साफ रहेगा कि आपको क्लिप आर्ट से मेंशन करना है, क्योंकि इसमें जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इनबिल्ट कुछ पिक्चर रहते हैं, आपके इनबिल्ट रहते हैं। और लेकिन जब इसे मैं काट देता हूँ, जब आप इंसर्ट पिक्चर से कीजिएगा आपको बोला जाएगा कि आप ब्राउज कीजिए सिस्टम में, आप सिस्टम में ये इन कीजिए आपको कहाँ से पिक्चर उठाना है। तो अगर आपको इंसर्ट से देंगे तो उनको पिक्चर देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए 300 400 सिस्टम 500 सिस्टम अगर एक लैब में है, सारे के डेस्कटॉप में या फिर कोई डी ड्राइव सी ड्राइव में कोई पिक्चर डालने जा नहीं रहा, तो ये सब कॉन्सेप्ट होता है कि वो नहीं बनते क्वेश्चंस, कि एक सिस्टम में जाके डालने से आपको होगा नहीं, वो सारे सिस्टम में डालना पड़ेगा। वो हुए, फिर जैसे इक्वेशन हुए, इधर ये सारे डेट एंड टाइम, ये सब से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पर रोल नहीं रहता। जैसे कि आप मल्टीपल जब फाइल में काम कीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्ट्स का काम पड़ेगा। तो ये सब आपको यूज यहाँ नहीं है। तो आप ये जानिए कि क्या यूज है, क्या क्वेश्चंस बनेंगे। आप सिलेबस को एक लिमिटेड दायरा में पहले लाइए। लिमिटेड दायरा में आएंगे आपको कभी भी समझने में एक आपको थिंकिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस होगा कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। उतना ही में अगर क्वेश्चंस कंप्लीट अगर आ रहे हैं कभी दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, कीजिए तैयारी। बाकी सेट्स लेके करना है, जैसे भी करना है कीजिए। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट आपको एक्सेल वाले के भी जो लिमिटेशन होते हैं कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते हैं, वो मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कर दूं। और इसमें जैसे कि देखिए पेज लेआउट्स में भी रहते हैं, तो जैसे मान लीजिए थीम कलर हुए या फिर कुछ हुआ, तो आपको थीम कलर कभी नहीं दिए जाएंगे। आप ये जानिए थीम जो इसके थीम के जो कलर रहते हैं, कि जैसे पावर पॉइंट्स में भले ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनका कुछ अलग लेआउट्स रहता है, लेकिन आपको इसमें नहीं बनेंगे। उसके अलावा जैसे नंबरिंग होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ, जैसे कि ये हुए, आप कभी कभी पेपर में देखे होंगे कि कुछ नंबरिंग वाले रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लाइन नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसे पहले मैं सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नो स्पेस करके इस तरह से आप स्पेशली जो कुछ टाइपिंग के बुक में देखे होंगे कि इस तरह के भी कुछ रहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर लाइन का नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन के नंबरिंग कर दे रहा हूँ। आप टाइपिंग के बुक में देखे होंगे इस तरह से लाइनिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ रोल नहीं। आप क्यों पढ़िएगा मेरे को ये नहीं समझ में आएगा। ये आपको जब एक स्किल टेस्ट में जब रोल ही नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि आपको सारे ऑप्शन को आप करते जाना है, उसका करने का कोई तुक नहीं है। आप टू द पॉइंट पढ़िए, जो आपको आएंगे क्वेश्चंस आप वो करिए। बाकी रहा बात डिटेल का, मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा जो भी है, जो मेरे से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ, जो भी आ सकते हैं। मैं तो अभी फिलहाल ये भी कर रहा हूँ कि जो इंटरफेस, जिस तरह से इंटरफेस आ रहे हैं, मैं उस तरह का क्वेश्चन दे रहा हूँ, विथ इंटरफेस दे रहा हूँ। लॉक रहेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे, आपको एक कंप्लीट एक्सेल फाइल दिया जा रहा है। एक्सेल फाइल में ही बनाने के लिए मेरे द्वारा जो भी सेट्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो किया जा रहा है, ताकि कुछ आप सीखिए, बेटर सीखिए, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो एक मोरल बूस्ट हो, कभी दिक्कत नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। स्पेशल मैं क्लासेस जो लेता हूँ स्किल टेस्ट के ही लेता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ अभी फिलहाल ले नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ ऑफलाइन भी जो इंस्टीट्यूट में लेता हूँ वो भी स्किल टेस्ट का ही लेता हूँ। और एक्चुअली मेरा या हमारे जो टीम का जो डिपार्टमेंट है, एक्चुअली स्किल टेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं। ये नहीं कि मैं उड़ीसा पे ही केवल फोकस करता हूँ, हमारा जो टारगेट रहता है कि पूरा ऑल ओवर इंडिया फोकस करना। तो आप हमारे चैनल में आप जाके देख सकते हैं, आपको उड़ीसा के स्पेशल मिल जाएंगे जो प्लेलिस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डाल दे रहा हूँ। आप उसमें देखिए, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। देखिए, बहुत काम की चीज़ है आपको। और उसके अलावा भी जैसे कुछ और अलग अलग स्टेट के भी हैं, आप उसमें भी देखिए, उसमें भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सीखने को। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कहीं से भी मिले आपको ले लीजिए, सीधा सा मेरा तो यही कहना है, नॉलेज कहीं से भी मिले ले लीजिए और टू द पॉइंट पढ़िए। ये नहीं कि आपको कुछ पढ़ रहे, जैसे इंसर्ट में भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ट दिए हुए हैं और फिर स्मार्ट आर्ट दिए हुए, इनका कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। स्किल टेस्ट में कोई रोल नहीं, स्किल टेस्ट तो हटा दीजिए। अगर आप नॉर्मल अगर कुछ ऑफिस वर्क भी करते हैं या फिर अपना पर्सनल वर्क भी करते हैं, इनका कोई रोल नहीं मेरे हिसाब से। इनका कोई, अगर आप कोई चार्ट
कब ये काम आते हैं, जब कुछ डाटा आप एक्सेल से जब इंसर्ट करना है तब आप उनके काम आएंगे, अदरवाइज कुछ आपको यहाँ पर कुछ रोल नहीं है। स्किल टेस्ट में तो बिल्कुल भी रोल नहीं, तो आप क्यों पढ़िएगा। तो वही चीज़ है कि आप कभी भी तैयारी कीजिए, अगर स्किल टेस्ट का करना है तो मैं कहूँगा इस जो सिलेबस मैंने दिया इसे फॉलो कीजिए, कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे, एकदम आप ये कॉन्सेप्ट एकदम गांठ बांध करके रख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको एक सिलेबस लिमिटेड दायरा में कीजिए और उससे तैयारी कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा और अगला कोशिश करूँगा एक्सेल के भी कुछ आपको डिटेल बता दूँ। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।